दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। जय श्री राम दोस्तों। सोचिए अगर हिंदू सनातन धर्म के प्रमाण अब तक दुनिया के सामने ना आए होते, फिर चाहे वह रामायण से जुड़े प्रमाण हो या फिर महाभारत से जुड़े प्रमाण, जो कि समय समय पर मिलते रहते हैं। उदाहरण के लिए अभी मैं आपको हाल की घटना बताऊं तो राजस्थान के डींग में महाभारत काल के हथियार मिले हैं। इस घटना का वीडियो भी हमने बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के अवश्य देखिएगा। इसी तरह से समय समय पर सैकड़ों की संख्या में प्रमाण भारत की इस भूमि पर मिले हैं और तो और विदेशों में भी मिले हैं। तब भी हमें भीमटे और कट्टरपंथी ये कहा करते हैं कि आपके सनातन धर्म के प्रमाण ही नहीं है। रामायण और महाभारत तो सिर्फ काल्पनिक कथाएं हैं। सोचिए अगर दूसरे धर्मों की तरह ही हमारे यहाँ भी कपोल कल्पित कथाएं होती जिनका कोई भी सिर पैर नहीं होता, कोई भी सबूत नहीं होता, तो हो सकता है कि अब तक हमें या तो कन्वर्ट कर दिया गया होता या शायद हम खुद ही कन्वर्ट हो जाते, क्योंकि हमारा विश्वास बहुत कमजोर है। हिंदू बहुत कन्वर्ट होता है, हिंदू को सिर्फ बहाना चाहिए मंदिर न जाने का और हिंदू धर्म की बुराई करने का। खैर, ये अलग विषय हो सकता है। जब बात प्रमाणों की हो रही है तो क्या आप जानते हैं कि जिस पिनाक धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई थी भगवान श्री राम ने, क्या उसका भाग कहीं आज भी रखा हुआ है जहां उसकी पूजा हो रही है? ये बात सुनने में आपको थोड़ा अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन ये बात सच है। जी हाँ दोस्तों, आज भी एक जगह ऐसी है जहां उस पिनाक धनुष का टुकड़ा रखा हुआ है, जहां पर आज भी लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। अगर ये आपको नहीं पता तो आज का वीडियो अंत तक देखिएगा और आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कहाँ रखा है वह पिनाक धनुष का टुकड़ा, आखिर कैसा दिखता है वह धनुष, आखिर कौन सी है वह जगह जहां पर रखा हुआ है उस प्राचीन शक्तिशाली धनुष का टुकड़ा। तो कमेंट में जय श्री राम लिख दें, अच्छा लगेगा। और स्वागत करते हैं इस वीडियो की। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, भगवान श्री राम से जुड़ा यह प्रमाण जहां स्थित है वह ज्यादा दूर नहीं बल्कि भारत के पड़ोस में स्थित नेपाल देश में है, और यह नेपाल के जनकपुर प्रांत के धनुषा जिले में स्थित है। और धनुषा जिला जिसका नाम धनुषा है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में इस धनुष की कितनी पूजा की जाती है। दोस्तों, महर्षि दधीचि की हड्डियों से 3 धनुष बनाए गए थे। पहला था वज्र, दूसरा था सारंग, तीसरा था पिनाक। वज्र इंद्र को मिला था, सारंग विष्णु जी को मिला था और पिनाक शिव जी को। जनक जी से पहले उनके पूर्वज देवराज के पास यह पिनाक धनुष रखा हुआ था। रामायण के मुताबिक यह धनुष एक विशालकाय लोहे के संदूक में रखा हुआ था, जिसमें 8 लोहे के पहिए लगे हुए थे, और जहां पर भगवान श्री राम और माता सीता का स्वयंवर हो रहा था, वहां इसे 5000 लोग मिलकर खींच कर लाए थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पिनाक धनुष जिसकी प्रत्यंचा भगवान श्री राम ने चढ़ाई थी, यह कितना ज्यादा शक्तिशाली था। आप इस सारी घटना का वर्णन रामायण के बालकांड के 67वें सर्ग में देख सकते हैं। और जब श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो वो टूट गया। शिव धनुष भयंकर आवाज के साथ 3 टुकड़ों में बटा था। इनमें से धनुष का एक टुकड़ा आकाश में चला गया था, वहीं दूसरा टुकड़ा पाताल लोक में जाकर गिरा। इसके अलावा तीसरा टुकड़ा धनुष के बीच का हिस्सा था और ये धरती पर ही गिर गया था, और यही हिस्सा गिरा था नेपाल में, और जहां ये गिरा इसको धनुषा धाम कहा जाता है। 3 टुकड़ा हुआ, दाहिना गया आकाश रामेश्वरम धनुषकोटि, ये हुए बीच वाला टुकड़ा, तेही जन राम मध्य धनु तोड़ा, मध्य का टुकड़ा। ये जो स्क्रीन पर आप धनुष देख रहे हैं, माना जाता है कि ये वही पिनाक धनुष का बीच का टुकड़ा है। और वैज्ञानिकों ने जब इस पर रिसर्च की, कार्बन डेटिंग पद्धति से इसको जांचने की कोशिश की, तो पता चला कि ये करोड़ों साल पुराना है। ये वही शक्तिशाली पिनाक धनुष है जिसके बारे में रामचरितमानस में लिखा है, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, तही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि
घोर कठोरा। आप सोच रहे होंगे कि हम ये कैसे माने कि ये वही पिनाक धनुष है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये एक ऐसी धातु से बना है जिसके बारे में वैज्ञानिक भी श्योर नहीं है। और तो और इसके बारे में धनुषाधाम में एक पोस्टर भी लगा है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नीचे से दूसरी लाइन पर लिखा हुआ है कि यह शिव धनुष का जो मध्य भाग यहाँ पर स्थित है, यानी धनुषाधाम में स्थित है, हर 5 से 7 साल में थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। और तो और पूरे नेपाल से लोग यहाँ पर धनुषाधाम में स्थित इस धनुष का तो दर्शन करते ही हैं, साथ में यहाँ पर एक आश्चर्यजनक रूप से कुंड भी बना था। और इस कुंड में जल के आकार से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार पूरे नेपाल में फसल कैसे होगी। ये कुंड हुई पाताल गंगा। पाताल गंगा हमारे यहाँ के लिए एक विश्वास का सूचक है। इसी से आंकड़ा करता समय कैसा है, फसल कैसी है, बारिश कैसी है। और तो और धनुषाधाम मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और वो यह है कि यहाँ हर तरह के मस्से से छुटकारा पाया जा सकता है। मंदिर के पुजारी ये बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति के यदि मस्से हैं और उसका आकार बढ़ रहा है तो यहाँ पर आता है और मान के जाता है, और अगर उसका बढ़ता हुआ मस्सा रुक जाता है तो वो यहाँ आकर के बैगन का भार चढ़ाता है। पिनाक धनुष का यह टुकड़ा किस धातु से बना है, वैज्ञानिकों में इसको लेकर भी असमंजस है। दोस्तों भारत में तो प्रभु राम को बेटा, किसी का गुरु, भाई, इष्ट ये सब माना जाता है, लेकिन नेपाल में भगवान श्री राम केवल और केवल दामाद हैं और माता जानकी उनके लिए बेटी के समान है। इस तरह श्री राम जी में उन्हें दामाद की छवि ही दिखाई देती है और पूरे नेपाल में भगवान श्री राम का बहुत ही आदर है और इस धनुषाधाम से भी उनकी काफी ज्यादा गहरी आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पर भगवान श्री राम नवमी, दशहरा तथा अलग अलग पर्वों पर आयोजन भी किए जाते हैं। दोस्तों अगर आप भी नेपाल जाते हैं और आप जनकपुर तो अवश्य ही जाएंगे फिर, तो जनकपुर से मात्र 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अगर आप इस बार नेपाल जाते हैं तो यहाँ पर जरूर जाइएगा और देखिएगा यह त्रेता युग का भगवान श्री राम के हाथों तोड़ा गया पिनाक धनुष। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट पे बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।